क्या कहते हैं, निमित्त से कार्य नहीं होता, फिर भी विवक्षित कार्य में उचित निमित्त ही होगा, चाहे जैसे निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होगा। निमित्त की ओर देखकर हम कार्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ ये कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई जैसे को कुदेवादी की श्रद्धा चल रही है, मान्यता में कोई भ्रमणा चल रही है, अभी ज्ञान में भी कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, और ऐसे में वहाँ सम्यक दर्शन रूपी कार्य है ऐसा हम कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमें तो मालूम नहीं सम्यक दर्शन के पर्याय के, पर उनके जो किसी की उपदेश है, उसके जो कोई मान्यताएं हैं, उसकी ओर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी अवस्था में वहाँ सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ये बात हमें पता चल जाता है। तो देशना लब्धि में सर्वज्ञ भगवान की, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही निमित्त होगी। वह वाणी यानी मूल वो उसके कर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। वह वाणी तीर्थंकर या अन्य केवली की हो। सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था ना, अकेले तीर्थंकर को क्यों लिया? अन्य केवली की भी हो सकती है, या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार अन्य आचार्यों ने या अन्य सम्यक ज्ञानी जीवों ने बताई हो, वही देशना कहलाएगी। अन्य मति की कल्पनाएं और उपदेश तो मोक्ष मार्ग में 3 काल में काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो भ्रमणा है ना। क्योंकि देखो, जिन्होंने ये बात अपनाई है, आत्मा की अनुभूति की है और स्थिरता द्वारा अरिहंत दशा प्राप्त की है, उनके द्वारा ही हमें मूल उपदेश उनके द्वारा मिला है, और उनके द्वारा जो बात यानी दिव्य ध्वनि के में आई है, वही आचार्यों के द्वारा परंपरा से आज हम तक पहुंची है। उसी को हम निमित्त रूप से कह सकते हैं। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं, यानी निमित्त होता है, और वो जो हम निमित्तों की जो चर्चा आती है जिन वाणी में, उसका निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं। आदर छुड़ाते हैं यानी निमित्त से कार्य होता है, ये मान्यता को छुड़ाते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं, जो दृष्टि नहीं मान्यता नहीं। निमित्त के बिना हमारा कार्य अभी तक क्यों नहीं रुका, अरे हमें निमित्त ही नहीं मिला, क्या करें, हम वहाँ कहाँ खोजे, ये सब क्या है? सारी निमित्ताधीन दृष्टि। जिसकी यहाँ तैयारी होती है, जिज्ञासा है, तीव्र रुचि है, और उसको ये मार्ग न मिले, ये बात नहीं हो सकती।